हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। देखिए, आपको पता है कि अनिल सिंह जी काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही अनिल सिंह जी हैं जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने युवाओं के हित में पहले से ही कार्य किया है और आगे भी कार्य करते रहेंगे। बात करूं यदि मैं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, तो लगभग टीजीटी पीजीटी के 16,000 पद अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट द्वारा जो तटस्थ शिक्षक हैं उनको वेतन ना दिए जाने के कारण ऐसे इतने शिक्षक हैं, ऐसे तटस्थ शिक्षक हैं जिन्होंने वो अपनी नौकरी छोड़ दी है और कहीं कोचिंग संस्थान में जाकर के कोचिंग करा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो शिक्षक स्कूल से चले गए हैं तो वहाँ पर जो पद हैं वो खाली हो गए हैं। इसी को लेकर के अनिल सिंह जी ने वहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। इनकी यही मांगे हैं कि जितने भी पद खाली हैं उन पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 वाली भर्ती में जोड़ा जाए। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी में इतने पद खाली हैं कि किसी विषय में एक पद है तो किसी विषय में 2 पद हैं। तो ये मान के चलो कि युवाओं का चयन तो बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि पद ही इतने कम हैं कि प्रत्येक युवा का सिलेक्शन होना असंभव है। हालांकि किसी भर्ती में कोई भर्ती हो, प्रत्येक युवाओं का सिलेक्शन होना नामुमकिन है, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी आती हैं और फॉर्म भरने वालों की संख्या अधिक होती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो टीजीटी पीजीटी 2022 में लगभग 4100 या 4200 पद हैं और जो फॉर्म भरने वाली संख्या है लगभग 11 से 12 लाख हैं। तो ऐसे में प्रत्येक युवाओं का सिलेक्शन होना असंभव है। इसी को लेकर के युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने ये बेड़ा उठाया है कि जितने भी पद विद्यालयों में खाली हैं उनका विषयवार ब्यौरा लें और उन पदों को 2022 टीजीटी पीजीटी में जोड़ा जाए, जिससे और युवाओं को फ़ायदा हो। और इनका एक और रीज़न है आंदोलन करने का कि इसी साल टीजीटी पीजीटी में, एलटीजीआईसी में या अन्य तमाम भर्तियों में विज्ञापन जारी हो, जिससे जिन युवाओं ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म भर सकें और अपना जीवन साकार कर सकें। वही बात करूँ मैं आयोग गठन को लेकर के, जैसे कि आपको पता है कि आयोग के प्रस्ताव पर राज्यपाल की मोहर लग चुकी है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। कभी भी आने वाले समय में कोई भी नोटिस जारी हो सकता है, कभी भी और किसी वक्त भी, क्योंकि ये जो भर्ती है लगभग 1.5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी की, ठीक है। ये जो भर्ती है लगभग 1.5 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। अब इनका यही पर्पज़ रहेगा कि किसी भी तरीके से इस भर्ती को पूरा किया जाए, जिससे आगामी भर्तियों को या आगामी भर्तियों का विज्ञापन हम जारी कर सकें। मेरे हिसाब से कुछ छोटे मोटे कार्य ही बचे होंगे, जो कागजी कार्य हैं वे इस महीने में ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे और एग्ज़ाम से संबंधित कभी भी नोटिस जारी हो सकती है। देखिए, सबको पता होगा कि बीएड को बेसिक से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बीएड करा हुआ है वो बीएड डिग्री बेकार गई। ये हमारी सोच पर निर्भर करती है कि हम उस बीएड डिग्री को कहाँ यूज करें। ज़रूरी नहीं है कि उस उस डिग्री को आप बेसिक में यूज करें। देखिए, एलटीजीआईसी की भर्ती आ रही है, आप उस डिग्री को वहाँ पर यूज कर सकते हैं। डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी की भर्ती आती है, आप वहाँ यूज कर सकते हो। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या अन्य तमाम प्रदेशों में, राज्यों में टीजीटी पीजीटी की या एलटीजीआईसी की या आश्रम विद्यालयों में भर्ती निकलती हैं, आप उन बीएड डिग्री को वहाँ पर यूज कर सकते हो। देखिए, बीएड को बेसिक से बाहर किया गया है लेकिन माध्यमिक से बाहर नहीं किया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में माध्यमिक विद्यालय में यानी टीजीटी पीजीटी में, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी में भी बीएड मांगा जाए। तो आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप बिल्कुल भी मेंटली डिप्रेशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि हमारी सोच निर्भर करती है कि हम अगला कदम कैसे उठाएं। तो आप इन डिग्रियों को वहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई डिग्री ख़राब नहीं गई है, आपकी कोई मैथ ख़राब नहीं गई है, आप चाहें तो माध्यमिक में इसको यूज कर सकते हैं। आप नेट क्लियर कर लीजिए, नेट क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वहाँ जा कर के यूज कर सकते हो। कहते हैं कि जब ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता स्वयं ही खुल जाता है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे LTGRC हुआ, हरियाणा में TGT PGT के फॉर्म निकलते हैं, DSC में भी निकलते हैं। ऐसे तमाम राज्यों में TGT PGT के फॉर्म निकल रहे हैं, निकलेंगे भी। आप उन डिग्री को वहाँ यूज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिक में ही यूज करो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।